आपको जमा करना पड़ेगा। वो कोरोना से पहले बाबा की बगीचे में मिली, हमने अपने बारे में बाबा उनसे बताया, हमके बाबा बोल रहे हैं आपका पैसा 1 महीने में जमा करवा देंगे। बाबा ने बोला 1 महीने के अंदर, जो 18 साल से पैसा नहीं जमा करता, 1 महीने के अंदर वो पैसा लाके सारा जमा कर दिया। ठीक ऐसे आलू सिंह जी महाराज से बाबा अर्जी लगवाते थे, जो बाबा बोलते थे वो महाराज जी बाबा की कृपा से बोलते थे, वो लोगों का काम होता था। उसी समय कोरोना के समय एक हरियाणा के रहने वाले अंकल जी, उनका बेटा मुंबई में नौकरी करता था, उनका 3 साल से गोद नहीं भर रहा था। डॉक्टर ने जवाब दिया था कि गोद नहीं भरेगा। बाबा ने आशीर्वाद दिलाया, गोद भरा, कोरोना लगा, गोद भरा, फोन आया, उनको भी बेटा हुआ। और अभी 8 नवंबर को इलाहाबाद के मऊ में कीर्तन था, वहाँ भी भैया का 12 साल का 60 लाख जमीन का मैटर था। और जमीन का मैटर कीर्तन का डेट दिए, बाबा बोले कीर्तन से पहले पहले आपका बाबा बड़ा काम करेंगे। बाबा ने 4 दिन बाद, कीर्तन से 4 दिन पहले इस मैटर को फाइनल कर दिए, जो 12 साल से 1% जमीन मिलने की उम्मीद नहीं थी। और अभी 8 नवंबर को कीर्तन करने गए थे, एक दीदी आई थी, उनका प्रॉपर्टी डीलर का काम होता था, इतना मुसीबत थी, जमीन बिक नहीं रही थी। आई, बोली, बाबा से बोले, अभी कल फोन आया था कि बाबा ने काफी काम कर दिया, जमीन का काम हो गया। और हरदोई के रहने वाले भैया जो 2 साल 4 महीने से जेल में थे, आजीवन कारावास था, उन्होंने हमारा नंबर लिया था, लगभग 1 साल हो गया। उन्होंने कोर्ट से फोन किया, महाराज जी हमने आपके बारे में बहुत सुना, उन्होंने नंबर रखा था काफी दिन से। उस दिन उन्होंने कोर्ट से फोन किया, महाराज जी ऐसा ऐसा मैटर, हमारा भाई जेल में है, 2 साल 4 महीने जेल में था, आजीवन कारावास था। बाबा से बोले, बाबा बोले कि बोल दो आज आपके भाई की जमानत मंजूर होगी, जो 2 साल 4 महीने से जेल में था, आजीवन कारावास था। बाबा उसी दिन बोले, उसी दिन उसके भाई की जमानत मंजूर हुई और 3 दिन बाद वो जेल से छूट के आया। और ऐसे जैसे आप लोग क्या कीर्तन करने आए, ऐसे चमत्कार बता रहे हैं। यही चमत्कार गोंडा में अयोध्या के पास कीर्तन करने गए थे, वहां चमत्कार बताए। ये जेल वाला एक जेल से छूटे, जो वो भी 3 साल से जेल में थे, उनका भी आजीवन कारावास था। और रैया के रहने वाले भैया जो डिलीवरी का मैटर था, पानी की झिल्ली फट गई थी और डॉक्टर बोला कि ना माँ बचेगा ना बेटा। हॉस्पिटल से फोन आया, बाबा बोले बोल दो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाबा बोले, बाबा की कृपा से बोले कहे ऑपरेशन आप कराइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑपरेशन हुआ, माँ और बेटा दोनों सही सलामत है। आपके बस्ती जिले को नहीं भर रहा था, अभी दूसरा साल बेटे का था, अभी 13 दिसंबर को कीर्तन करके आ रहे हैं, 2 साल बेटे का हो गया। घर पे आए, बाबा के पास आशीर्वाद दिए बस्ती में, और गए, उनका भी गोद भर गया। 6 साल बाद उनको भी बेटा हुआ। आपके खजीराबाद मेहदावल में अभी 26-27 दिसंबर को निशान यात्रा कीर्तन है, वहाँ एक भैया थे जिनका 5 साल से गोद नहीं भर रहा था, बाबा के पास आशीर्वाद दिए, उनको भी बेटी हुई। एक भैया थे जो 3 साल से गोद नहीं भर रहा था, वो भी बाबा के पास आशीर्वाद दिए, उनको भी बेटी हुई। उसी मेहदावल में एक भैया थे जो एक बेटी थी, एक बेटा चाहिए था, और बेटी हुए 7 साल हुआ था। बाबा कृपा से आशीर्वाद दिए, अर्जी लगाए, आज वो बेटा हुआ। मेहदावल के जस्ट बगल में बकरा में एक भैया थे, 2 बार हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ था और डॉक्टर बोला था कि आप बचेंगे नहीं। फोन आया, बाबा बोले बोल दो फिर से ऑपरेशन कराए, फिर से ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सफल हो गया। ऑपरेशन होने के 36 घंटे बाद फोन आया कि पेट का एयर नहीं निकला, अगर एयर नहीं निकलेगा तो पेट फट जाएगा। तुरंत फोन आया, तो बाबा अर्जी लगवाए, तुरंत उनका एयर निकला। आज जो भी भैया सही सलामत है, जिसको डॉक्टर बोल दिया था कि बचेंगे नहीं। उसी बकरा में डिलीवरी का मैटर था और डॉक्टर बोला ब्लड की कमी है, माँ और बच्चे में से एक को बचाया जा सकता है। बाबा बोले ऑपरेशन कराओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, और माँ और बेटा दोनों सही सलामत है। उसी बकरा में एक भैया थे जो 6 बेटी थी, और बेटा जब जब होता था 2-3 महीने बाद एक्सपायर कर जाता था। गए वहां पे कीर्तन करने, कभी वो खाटू भी नहीं आए थे बकरा में। लोगों ने हमारे पास लेकर आया, बाबा के पास आशीर्वाद दिए। आज 23 साल बाद वो बेटा हुआ है, 6 बेटी के बाद आज वो बेटा जिंदा है। केवल बेटा जब होता था, बेटा एक्सपायर कर जाता था। और
रहने वाले भैया जो 4 बेटी थी, 1 बेटा चाहिए था, बाबा के पास आशीर्वाद दिए, उनको भी बेटा हुआ। खाटू में रिंगस में जहाँ रहते थे पहले, रिंगस में जो भैया कुर्ता पैजामा कपड़ा से बाबा के पास अर्जी लगाए, उनको भी बेटा हुआ। और बादी कोई के रहने वाले भैया जो 10 साल से हाथ दर्द करता था, कोई दवा नहीं काम करती थी, बाबा के पास अर्जी लगाए, उनका भी दर्द सही हुआ, हाथ का दर्द सही हो गया। उसी बादी कोई रहने वाले भैया, उनका बेटा इतना छोटा था, आज बाबा से बात होती, इसका आप लोगों को प्रूफ दे रहे हैं, इतना छोटा बेटा था, कोरोना में उस क्रिकेट खेलने डेली चला जाता था। वो हमारे पास फोन के कहीं गुरुजी हमारे बेटा पढ़ता ही नहीं, क्रिकेट में उसका मन लगता है। हम कहे भैया बाबा बोल रहे हैं कि उसको क्रिकेट खेलने दीजिए, आगे चल के वो नाम करेगा, उसका न्यूज़पेपर भी नाम आएगा। और आज वो खेला और जयपुर में भी खेला और उसका न्यूज़पेपर में भी नाम आया। लेकिन जो बाबा ने कोरोना में कहा था, वो बाबा ने करके दिखाया। लेकिन बाबा से बात होती है, आलू सिंह जी महाराज का दूसरा जन्म है। बाबा कहते हैं आज ही प्रूफ देते, जैसे आलू सिंह जी महाराज लोगों के फोन आते थे, लोगों के काम होते थे, बाबा बोलते थे काम होता था, ठीक हमारे पास फोन आता है, बाबा बोलते हैं जिसका काम बाबा को करना होता है, बाबा बोलते हैं जाइए काम फाइनल है, बाबा बोलते हैं, बाबा कृपा सब भी बोल देते हैं, उनका काम फाइनल रहता है, चाहे 20 साल का हो चाहे 25 साल का। आज आप लोग को देखिए 18 साल 23 साल का काम, 10 साल का जिसको डॉक्टर ने जवाब दिया नहीं बचेंगे, आज बाबा ने बोला उसका काम हुआ है। और आपको बता दें, बाबा से बात होती, आलू सिंह जी महाराज का दूसरा जन्म है। आज बारिश होती है ना, आज हमारे बस्ती जिले में कीर्तन हो रहा था, और जुलाई के मौसम में, बारिश के मौसम में कीर्तन था, ठंडी बारिश से कीर्तन करके आए, ऐसे फील्ड था, इतनी सुबह पहुंचे बस्ती, इतनी बारिश हो रही थी कि फील्ड में पूरा पानी भर गया था। वहाँ जो सिंगर थे वो हमको भी जानते थे, उन्होंने फोन किया सिंगर के पास कि आज कीर्तन कैंसिल कर देंगे क्योंकि फील्ड में पूरा पानी भरा हुआ है। उन्हें बोला एक बार महाराज जी के पास फोन कर लो। हमारे पास फोन आया, हम आराम ही कर रहे थे, बाबा बोले बोल दो बारिश बंद होगी और कीर्तन धूप से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाबा बोले, बाबा के पास बोले और तुरंत